दोस्तों पाकिस्तान ने मानो एक बार फिर से ओछी हरकत की है। अपना लड़ाकू विमान भारत में घुसाया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही भारत ने उस लड़ाकू जहाज का पीछा किया। और क्यों उसका पीछा किया दोस्तों, ये जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक विमान में बम की सूचना मिलने की वजह से दुनिया के कई देशों में अफरा तफरी मच गई। दोस्तों देश में अफरा तफरी मचाने वाले पाकिस्तान के यात्री विमान ने आखिरकार चीन के ग्वांगझू में सुरक्षित लैंडिंग कर ली है। इस विमान ने भारत में हड़कंप मचा दिया था। पाकिस्तान की इस महान एयरलाइन में बम होने की धमकी मिली थी। यह विमान जब भारतीय वायु सीमा में घुसा तो देश में हलचल मच गई। दोस्तों पाकिस्तान का यह विमान भारतीय वायु सीमा में करीब 45 मिनट तक उड़ता रहा। विमान के पायलट ने दिल्ली एयर कंट्रोल ट्रैफिक को सूचना दी कि इस विमान में कथित तौर पर बम है और इस विमान की दिल्ली में लैंडिंग करने की इजाजत मांगी। पायलट की बात को सुन दिल्ली एयर कंट्रोल ट्रैफिक अलर्ट में आ गया। लेकिन दोस्तों असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे जब पाकिस्तानी जहाज इंडिया के एयर स्पेस में घुसा तो भारत ने अपने सुखोई लड़ाकू जहाज को इसके पीछे लगा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी पायलट से विमान में बम मिलने की धमकी सुनकर दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल अलर्ट में आ गया और उसके बाद इस पायलट के द्वारा दिल्ली में जबरदस्ती लैंडिंग की अनुमति मांगी गई। दोस्तों दिल्ली एटीएस ने पहले विमान को जयपुर में उतरने की परमिशन दी, लेकिन इसके बाद दिल्ली एटीसी ने विमान को चंडीगढ़ में उतरने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। पायलट की इस जिद के बाद भारत ने अपने लड़ाकू विमान सुखोई को एक्टिव किया। जोधपुर से सुखोई विमान ने उड़ान भरी और इस लड़ाकू जहाज ने उस विमान का तब तक पीछा किया जब तक यह भारतीय वायु सीमा से बाहर नहीं चला गया। दोस्तों नियमों के अनुसार लड़ाकू विमान एक सुरक्षित दूरी के साथ पाकिस्तान के विमानों का पीछा करते रहे। दोस्तों जब पाकिस्तान के विमान अधिकारियों ने बम की धमकी को फर्जी बताया तब पाकिस्तान के विमान को चीन की सीमा में घुसने की अनुमति मिल गई। दोस्तों पाकिस्तान के विमान में जिस तरह से बम होने की खबर सामने आई थी उसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था। इस विमान के क्रू मेंबर्स ने दिल्ली में विमान को लैंड करने के लिए आपात अनुमति की मांग की थी, लेकिन विमान को जयपुर जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद विमान के क्रू ने विमान को चीन ले जाने का फैसला लिया। रिपोर्ट के अनुसार अब यह विमान चीन के ग्वांगझू में लैंड कर चुका है। इस विमान में बम होने की खबर के बाद से ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। इधर फ्लाइट में बम होने की खबर मिलने के बाद ही जोधपुर और पंजाब से वायुसेना के विमानों को अलर्ट कर दिया गया। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के इस फ्लाइट को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट विमानों ने आसमान में घेर लिया। यही नहीं तत्काल ग्राउंड फोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया। पूरे 45 मिनट तक सुखोई के विमान इससे ईरानी विमान को घेरे रहे ताकि यह फ्लाइट जबरन दिल्ली या जयपुर में लैंड करने की कोशिश न करे। दुनिया भर के फ्लाइट पर नजर रखने वाली संस्था फ्लाइट रडार 24 के डाटा के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान का यह विमान पहले दिल्ली के एयर स्पेस फिर बाद में जयपुर के एयर स्पेस में अपनी ऊंचाई कम कर रहा था, यानी कि विमान उतरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति नहीं मिलने के बाद इस विमान ने फिर चीन के ग्वांगझू शहर की दिशा पकड़ ली। लेकिन दोस्तों जब जहाज चाइना में उतरा और जब उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला है कि यह जहाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि ईरान का था। लेकिन दोस्तों यह जहाज पाकिस्तान के रास्ते से ही भारत में घुसा था, इसलिए हर भारतीय आदमी को यही लग रहा था कि यह विमान ईरान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। लेकिन हकीकत में यह जहाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि ईरान का ही था। और जब आपने जाना कि यह विमान क्यों इतना तहलका मचा रहा था तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, अपने जवाब कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आजकल फर्जी अफसर बनकर लोगों को उल्लू बनाना काफी आम हो गया है और उसी तरह से एक फर्जी दारोगा भी कभी तो सड़क पर अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और लोग उसे मानकर उसे पैसे भी दे दिया करते थे। इस बार जो आईपीएस अफसर बताने वाला फर्जी पुलिस वाला है ना दोस्तों, वह बाकी फर्जी करने वाले ऑफिसर से थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले आप इसकी फिगर से अंदाजा लगा सकते हैं
इसकी फिजिक्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना फेट है। यह 180 किलो का फर्जी दरोगा है और इसे जब योगी के पास लाया गया, जब योगी को इस बात का पता चला, तब वह भी थोड़ी देर के लिए सदमे में चला गया। दोस्तों, यह क्या कुछ करता था और पुलिस ने ही इस फर्जी पुलिस को कैसे पकड़ा, यह तमाम चीज़ें अब आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप क्लिप में सब कुछ देख सकते हैं। और आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि योगी ने इस पर कैसे एक्शन लिया है। दोस्तों, बता दें कि यह फर्जी इंस्पेक्टर यूपी के फिरोजाबाद से पकड़ा गया है, जहां यूपी पुलिस ने इसे पकड़ा है। इस फर्जी इंस्पेक्टर का नाम मुकेश यादव है और यह गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह रात के अंधेरे में इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर हाईवे पर गाड़ियों को रोकता था और चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करता था। आपको बता दें कि इस फर्जी इंस्पेक्टर मुकेश का वजन काफ़ी ज़्यादा यानी कि 180 किलो है, जबकि इसकी उम्र महज 23 साल है। बता दें कि रात के समय पुलिस इस एरिया में गश्त कर रही थी और उसी दौरान असली पुलिस की मुलाकात इस फर्जी पुलिस वाले से हुई। पुलिस वालों को इस नकली इंस्पेक्टर की सूचना किसी मुखबर के जरिए मिली थी और इसके बाद ही पुलिस रात के समय इसे ढूंढने के लिए निकली थी। उस दौरान पुलिस को यह मिल गया और पुलिस ने इसे धर दबोचा और यह नकली पुलिस ऑफिसर जेल में बंद है। पुलिस ने इसके बारे में बताया है कि यह काफ़ी समय से हाईवे पर नकली इंस्पेक्टर बनकर लोगों को लूटने का काम कर रहा था और शुरुआत में पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो इसने पहले तो अपना रोब झाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने अपनी सारी असलियत उगल दी। पुलिस ने बताया कि उनको किसी के द्वारा यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर लोगों से वसूली कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को इसके पास से नकली आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड और गाड़ी भी बरामद हुई, जो कि पुलिस ने अब जब्त कर ली है। पुलिस से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह पुलिस ऑफिसर नहीं है और पुलिस की वर्दी सिर्फ टोल बचने के लिए पहनता है और उसने फर्जी आईडी भी बनवा रखी है। तो ऐसे में दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं कि यह नकली दरोगा कैसे पूरी तैयारी के साथ लोगों से लूटपाट और पैसे वसूल करने का काम करता था और ऐसा ना जाने यह कितने सालों से करता आ रहा था, लेकिन अब जब यह पकड़ा जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और उस आईपीएस को भी नोटिस जारी किया है जिस डिस्ट्रिक्ट में यह फर्जी ऑफिसर तैनात था और पिछले ना जाने कितने सालों से फर्जीवाड़ा करता था। लेकिन आईपीएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, उन्हें इसके बारे में भनक तक नहीं थी और इस वजह से योगी का पारा भी गर्म है कि कैसे एक फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर वह आम लोगों से पैसे कमा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह बहुत बड़ी न्यूज़ है और ऐसी न्यूज़ तो हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन ये 180 किलो का फर्जी दरोगा ने मानो पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और काफ़ी तेज़ी से इसके कारनामे वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सीएम योगी को इस फर्जी दरोगा के खिलाफ और क्या क्या एक्शन लेना चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।